नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में हम बिहार की गर्माती हुई जो राजनीति है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, खबर तो पिछले काफी दिनों से आ रही थी कि नीतीश बाबू फिर से पलटा मारने वाले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कयास लगाई जा रही थी और आज भी हम कयास ही लगा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार से लगभग अब ये कंफर्म हो गया है कि आज तो 26 है, रिपब्लिक डे है, इसलिए आज नहीं लेकिन कल वो संभवतः नीतीश बाबू अपना इस्तीफा दे देंगे। अब इसके बाद वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, प्रश्न यहीं पे आकर टिकी हुई है। नहीं तो कम से कम कमोबेश ये तय हो चुका है कि अब बिहार में जो जेडीयू और जो आरजेडी का अलायंस था वो खत्म हो चुका है। इसकी बानगी आज जब रिपब्लिक डे परेड के दौरान भी देखने को मिली। नीतीश बाबू और जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन उन दोनों के कुर्सियों के बीच दो कुर्सी रखी हुई थी। जो प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके अलगाव की तस्वीर ही खींच रही थी, और जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी बहुत कुछ कह रहा था। लग रहा था कि बस अब जो किसी तरह से ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि कल लालू जी की जो बेटी है तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने कुछ ट्वीट्स किए। जो ट्वीट्स जो है एक तरह से जो परसों नीतीश बाबू ने परिवारवाद पर जो हमला किया था, बहाना था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना, तो जो परिवारवाद पे हमला हुआ था उससे कहीं ना कहीं जो लालू परिवार वो काफी क्षुब्ध और काफी मैंने परेशान सी लग रही थी। तो उसके जवाब में जो लालू जी की बेटी हैं उन्होंने ट्वीट किए, एक नहीं 3-4 ट्वीट किए, और उसमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश बाबू पर हमला किया, जो नीतीश बाबू को स्वाभाविक अच्छा नहीं लगा होगा। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है इन दोनों आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की अंतिम कील थी। मैंने रोहिणी आचार्य ने अंतिम कील इस गठबंधन पर ठोक दिया, और अब इन दोनों का साथ रहना लगता है कि बनता नहीं या असंभव सा हो गया है। प्रश्न उठता है दोस्तों कि लालू बाबू नीतीश बाबू ये घोषित हो चुके हैं कि पलटू कुमार हैं, ये पलटी मारते ही रहते हैं। तो भाजपा की क्या मजबूरी है कि फिर से नीतीश जी को एनडीए फोल्ड में लाने जा रही है। जैसा कि सब माने ये लगभग तय हो चुका है कि नीतीश बाबू इस जो महागठबंधन है उससे निकलने के पश्चात ये सीधे एनडीए में लैंड करेंगे, अर्थात एनडीए में शामिल हो जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, होना ये कि अगर मान लीजिए नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने रहते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो अधिक से अधिक क्या होगा, सुशील मोदी टाइप का कोई जो है बीजेपी का आदमी उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो पहले भी चला आ रहा था। और इसके कारण हो क्या रहा था कि भाजपा में कोई बड़ा नेता उभर ही नहीं पा रहा था। सबके सब जो है नीतीश बाबू के जो विराट रूप है उसकी छत्र छाया में कहीं ना कहीं दब सा जा रहा था। कोई भी नेता, अभी कुछ दिनों से सम्राट चौधरी काफी अच्छा काम कर रहे थे बीजेपी में, और ये इसलिए हो पा रहा था क्योंकि वो नीतीश जी से की छत्र छाया से बाहर आकर के काम कर रहे थे। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है, वो क्यों अपने कार्यकर्ताओं का, मैं यहां स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि बीजेपी का कार्यकर्ता अब पुनः नीतीश बाबू को एनडीए फोल्ड में लाने के खिलाफ है। एकदम स्पष्ट है, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि नीतीश बाबू फिर से लौट करके आवे और फिर से लोकसभा तक तो शांत रहेंगे, लेकिन लोकसभा के बाद वो फिर से नौटंकी अपना चालू करेंगे। ये राजनीतिक नौटंकी अब बीजेपी के कार्यकर्ता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। न तो कार्यकर्ता ये चाहता है कि नीतीश बाबू फिर से इस फोल्ड में आवे, न बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए और बीजेपी उसको समर्थन दे। अर्थात कोई नहीं चाहता है, कमोबेश अगर आप कहें, अगर सीधे शब्दों में कहें कि कोई नहीं चाहता है कि नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। कम से कम जो आज के तारीख में एनडीए गठबंधन जो है उसका कोई भी नहीं चाहता है। फिर आखिर बीजेपी की मजबूरी क्या है। बीजेपी की मजबूरी नहीं है दोस्तों, बीजेपी कभी भी महीना 2 महीना 1 आध साल के लिए अपना कोई भी काम
नहीं करती है। ये काफी लंबे, इनका जो भी कार्यक्रम होता है वो काफी सोच विचार के, रणनीति के तहत काफी लंबे समय के लिए किया जाता है। यहां भी लगता है कि वही हो रहा है, लेकिन तुरंत, जिसको बोलते हैं कि तुरंत क्या होने वाला है, तुरंत ये होने वाला है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन, या जो महागठबंधन में, अब तो कहीं सीधे सीधे कहीं इंडिया अलायंस को छोड़ देते हैं, तो बीजेपी की पहली सिद्धि ये होगी कि जो ही नीतीश कुमार एनडीए अलायंस को छोड़ते हैं तो जो एनडीए अलायंस का बुलबुला पिछले 8 महीना से बना हुआ है वो बस्ट हो जाएगा, वो फूट जाएगा। और उसके बाद बीजेपी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को ये बतावेगी कि ये लोग सिर्फ, जो विपक्ष है वो सिर्फ हंगामा करने के लिए ये इंडिया अलायंस बनाया था, जिसे कुछ मीडिया समूह और जो गणमान्य पत्रकार हैं उनका समर्थन था, अन्यथा जमीन पे इनका कुछ भी नहीं है। और ये सही है कि नीतीश बाबू के एनडीए में आने से बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी की ना तो वोट प्रतिशत में वृद्धि होने वाली है ना और कुछ होने वाली है, लेकिन इससे जो थोड़ी बहुत इंडिया अलायंस की संभावना बनी हुई थी, वो बार बार इंडिया अलायंस के किसी भी समर्थक साथ मिलिए तो 4 राज्यों का नाम लेता था। वो कहता था बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उसका तो महाराष्ट्र की बात करता था, ये 3 राज्य हुए, और उसका तो दक्षिण के राज्यों में अपनी पहुंच की बात करता था। तो अब हो ये रहा है कि बंगाल जो है, ममता बनर्जी अकेला चलो का राग अलाप चुकी हैं। बिहार में जो ही नीतीश कुमार इससे अलग हुए तो जो बड़े राज्य हैं उसमें सिर्फ एक महाराष्ट्र बच जाएगा, और महाराष्ट्र में जो बड़े से बड़े जानकार हैं वो भी ये मानते हैं कि एनडीए जो वहां पे काफी मजबूत है। ठीक है कि आप कागज पे कह सकते हैं कि शरद बाबू हैं, उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस हैं, ये सब के सब बड़े नाम है, हैवी वेट हैं ये लोग, लेकिन कार्यकर्ताओं में और जमीनी स्तर पर इनकी कितनी पहुंच है, अब वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब ये शरद बाबू आज से 10 साल पहले के शरद बाबू नहीं रह गए हैं, या फिर उद्धव ठाकरे की तो अब पार्टी ही नहीं रही, ना पार्टी रही ना उसका निशान रहा, चुनाव चिन्ह भी उसके हाथ से चला गया। तो ये लोग क्या वो वक्त नहीं रह गई है, वो औकात नहीं रह गई जो आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी। तो महाराष्ट्र भी कमोबेश खत्म हो चुका है। लेकिन आइए दोस्तों, बिहार पे विषयांतर ना करें, बिहार पे ही बात करें। तो इससे होगा ये कि आरजेडी जो है, आरजेडी के वोट बैंक पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जो लोग इस गलतफहमी में है कि नीतीश बाबू के आने से या नीतीश बाबू के जाने से लालू की राजनीति पे कोई प्रभाव पड़ने वाला, वैसा नहीं है। लेकिन जो बढ़ोतरी चाहते थे, जो चाहते थे कि उनका संख्या बल बढ़े, वो नहीं हो पाएगा। संसद में आरजेडी का आज लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, उनकी संख्या 0 है। वास्तविकता है कि सिर्फ कांग्रेस का 1 सीट है वहां पे। तो अब होगा ये कि जो ही नीतीश बाबू से बाहर निकलेंगे तो अब बचेंगे उसमें जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस, उसमें बचेगा आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल। अब होगा ये कि जो वामपंथी दल है और जो कांग्रेस है, ये दोनों अब ज्यादा सीट की मांग करेंगे, क्योंकि अब तक तो ये फॉर्मूला बनने वाला था कि 17 सीट और 17 सीट पे आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, और जो बचा हुआ सीट है उस पर जो है कांग्रेस और वामपंथी दल लड़ेंगे, जिससे वामपंथी और कांग्रेसी सहमत नहीं थे। लेकिन नीतीश बाबू के निकल जाने से कम ये जो समस्या थी कि बची हुई 3-4 सीट पे तुम लोग चुनाव लड़ो, वो अब खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस स्वाभाविक है, पहले एक तरह कहेगा कि भाई पहले भी हमको तुम 9 सीट दिए थे, अब हमको तुम इससे ज्यादा सीट दो, 10 से 11, 12, 15 सीट दो। इसी तरह से जो वामपंथी दल है वो 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब 10 सीटों में से वो स्वाभाविक है 10 तो नहीं, लेकिन फिर भी वो भी चाहेंगे कि 7-8 सीट हमको मिले। और जो आरजेडी है, जो अभी तक 17 सीट पर लड़ने वाले थे, उनकी भी बढ़े, माने ये तीनों अब जो है बढ़े हुए सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे मुख्य बात तो ये है कि ठीक है भाई, अब 17 नहीं, आरजेडी अब 220 सीट पे लड़ेगी, 25 सीट पे लड़ेगी, कांग्रेस जो है 10 सीट पे लड़ेगी, 12 सीट पे लड़ेगी, अब वामपंथी 6-7-8 सीट पे। लेकिन इससे होगा क्या? अब तो आप ये गठबंधन कोई नया तो है नहीं। अगर वामपंथी को आप माइनस कर दे तो कांग्रेस और आरजेडी जो है 2019 के चुनाव भी साथ में लड़ी थी, उसमें तो मैंने कहते हैं कि कांग्रेस को तो 1 सीट मिल भी गई, लेकिन आरजेडी को तो 1 भी सीट नहीं मिला। तो क्या फिर से उसी का दोहराव होने वाला है? लगता तो ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि
इस मास्टर, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं नीतीश कुमार का, जो कहा जा रहा है उसके अनुसार तो ये फिर से इनके 16 हैं लोकसभा के सदस्य, फिर से वो 18 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन इस बार संभावना नहीं कि इनको 16 सीट भी मिलेगी। ये अगर आते हैं, इनके सामने 3 चीज है दोस्तों। पहली चीज क्या है, या तो आप मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, जो ये देंगे नहीं, या तो आप जो है सो विधानसभा को भंग कर दें, अर्थात 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ आप विधानसभा का ही चुनाव करवा लें। इसकी संभावना थोड़ी बहुत है, लेकिन इन 2 संभावना के बाद जो तीसरी संभावना है वो ये है कि जो आप 16 आपके जो लोकसभा के अभी सदस्य हैं, उतना सीट तो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ये मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश बाबू अब आपकी वो राजनीतिक पहुंच नहीं रही, अब आपकी वो राजनीतिक वजन नहीं रही जो आपका 2019 या 20 तक था। वो आपने खुद अपने हाथों से खत्म कर लिया। आपको हमेशा डर लगा रहता था कि जेडीयू को तोड़ लेगी बीजेपी, या अपने दल में शामिल करवा लेगी। आप इस डर से भागे आरजेडी के पास, लेकिन आरजेडी ने तो आपको कुछ चलने ही नहीं दी। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों कि ये जो नीतीश और लालू यादव का जो गठबंधन हुआ, उसके बाद में बिहार में अपराध बढ़ी है। इससे कोई भी आदमी जो बिहार के बारे में थोड़ी बहुत भी जानता है, वो सब कुछ स्वीकार करता है कि हाँ, वहां अपराध बढ़ी है। तो आप जिस सुशासन का नारा लगाते हुए आप तक आप सुशासन बाबू कहलाते थे, वो तो आपने अपनी छवि खुद ही खराब कर ली। अब अगर आप चाहते हैं, और ये भी वास्तविकता है कि अगर मान लिया जाए कि बीजेपी भी इनको डंप कर दे और आरजेडी इन घटनाओं के बाद इनको डंप कर दे, तो जिस तरह से प्रशांत किशोर कहते हैं कि इनको 5 सीट नहीं मिलेगी, दोस्तों 5 नहीं, इनको 1 या 2 सीट मिलेगी। ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये एक वास्तविकता है। अभी विधानसभा में इनके पास में सिर्फ 45 एमएलए हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये इसी तरह की राजनीति करते रहे तो अगले विधानसभा में हो सकता है ये 30 या 30 के नीचे तक पहुंच जाए। अब बिहार की एक वास्तविकता है कि बिहार में दो ही राजनीतिक पार्टी है जिसके पास में अपना कोई वोट बैंक है। एक तो है बीजेपी और दूसरा आरजेडी। एकदम क्लियर कट रेखा है। आपको या तो आरजेडी के साथ रहना पड़ेगा या आपको बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। अभी जो स्थिति है, जो पासवान जी की पार्टी है, दोनों चाचा भतीजा दोनों ही फैक्शन, उसके बाद में जो कुशवाहा जी हैं, उसका जीतन राम मांझी हैं, ये सब के सब जो है बीजेपी की तरफ है, और जो अन्य पार्टियां बची वामपंथी दल और कांग्रेस वो लालू जी के साथ में है। इस बीच में एक और भी खबर आई कि लालू जी ने एक और दाव अपना चल दिया था। वो दाव ये था कि जीतन राम मांझी को उन्होंने प्रलोभन दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। अब जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो वो अब उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो, ये भी हो सकता है बिहार में ये भी हो जाए। क्योंकि देखिए साहब, यहाँ पे सीधा सीधा है, जो भी दल एक दूसरे को समर्थन या विरोध करता है वो एक ही चीज कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो राज्य के भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सभी दलों को, अब ये 3 हैं, एक तो लालू की पार्टी है, दूसरा नीतीश कुमार, दूसरा बीजेपी, इन तीनों को ही बिहार की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि इन तीनों का खात्मा हो। या तो बीजेपी अपनी चाल बदले, अपनी रणनीति बदले और संतोष करे, जो बोलते हैं संतोष की राजनीति, वो करे और राज्य के लिए काम करे। इन दोनों से नीतीश और जो लालू जी हैं, इनको तो लोगों ने 3-4 दशक तक देख ही लिया। ये अब क्या कर सकते हैं? इस समय इनकी स्थिति ऐसी है कि ये सिर्फ किसी तरह से कि बिहार में एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री और और बहुत सारे मंत्री हैं। इसके सिवा ये बिहार को भी कुछ देने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी देने की स्थिति नहीं। जो भाजपा से थोड़ी बहुत उम्मीद है, भाजपा बार बार, अब ये लोगों के दिमाग में चढ़ रहा है कि भाजपा बार बार बिहारियों को छल रही है, ये उसके साथ धोखा कर रही है। जो लोगों को लगता है कि भाजपा आने से कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पे ये एक वास्तविकता है दोस्तों कि मोदी के नाम पे वहां पर आप चुनाव तो जीत लेते हैं, लोकसभा के चुनाव भी आप जीत लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है कि इनके पास में कोई भी नेता, बिहार में कोई भी भाजपा का नेता नहीं है जिसका पूरे बिहार पे असर हो, या फिर उसके पास में विजन हो, या उसके पास में कोई रणनीति हो, कोई नहीं है। अब वहां पे सबके सब जो कहते हैं ना कि मूस मुटई है तो लोढ़ा हुई है, वही स्थिति है। ये सबके सब वो मूस हैं जो अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। आपको नए
जो कहते हैं नया, जो कहते हैं न्यू ब्लड्स को लाना ही पड़ेगा, न्यू ट्रक्स को लाना ही पड़ेगा। उसके बगैर भाजपा का भी वहाँ कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, ये सही है कि अभी तात्कालिक रूप से आपको ये फायदा होगा कि आप इंडिया अलायंस का जो बबल्स है उसको आप बस्ट कर देंगे, और तो मुझे कोई फायदा नहीं दिखाई देता है। बीजेपी की कुछ सीट बढ़ जाएगी, ये भी सत्य है, ये भी होगा, क्योंकि वहां पे कोई विकल्प ही नहीं है। प्रशांत किशोर जो अभी अपनी स्वराज यात्रा कर रहे हैं, ये सही है कि वो काफी घूम घूम कर बिहारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार है क्या, अपने को पहचानो। इस तरह की उनकी जो पूरे के पूरे जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो बिहार में चल रहा है सफल भी है, मैं मानता हूं कि, लेकिन इसका तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर को भी इसके लिए कम से कम 5, 7, 8 साल वेट करना पड़ेगा। उनके पास उम्र है, ऊपर वाले के दया से वो ऐसा कुछ कर भी लेंगे, लेकिन पता नहीं तब तक बिहार की राजनीति में और कौन सा करवट बदलेगी। लेकिन अभी स्थिति यही है दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और संभवतः परसों अर्थात संडे को इनका फिर से शपथ, मुख्यमंत्री के रूप में ये फिर से शपथ लेंगे, यही अब तक की खबर है। अब इस बीच में बहुत सारी खबर के फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, अरे किसी को, यहाँ पे 2 ही ध्रुव है, एक है बीजेपी, दूसरा है लालू। लालू जो है सो कुछ लोगों को अपने साथ में लाएंगे, बीजेपी अपने साथ में कुछ लोगों को लाएंगे। बीजेपी को छोड़ के कुछ लोग जाएंगे या फिर लालू को छोड़ के कुछ लोग जाएंगे। हालांकि उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि कांग्रेस में भी टूट होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता इससे इनकार करते हैं, लेकिन होने वाला यही है। लेकिन इन सारी घटनाक्रमों का सबसे ज्यादा असर जो है वो पत्रकारों पर ही पड़ रहा है, खास करके जो दिल्ली के पत्रकार हैं, जो लुटियंस जोन में जीते हैं, उनका एक अलग ही यूनिवर्स है, एकदम अलग दुनिया है। सबसे ज्यादा नीतीश बाबू के हटने से अगर कोई हर्ट हो रहा है, संभवतः लालू जी से भी ज्यादा कोई अगर दुखी है और दुखी हो रहा है, तो वो हमारे दिल्ली के जो लुटियंस जोन के पत्रकार हैं वो हो रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो पूरा बोझ है वो इन्हीं पत्रकारों के मत्थे पे है। ये अभी से उछलना कूदना, मैंने इनका चेहरा देख कर लगता है जैसे इनका कोई मर गया हो, ये इस तरह से दुख मना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो भी होता है कल या परसों तक क्लियर हो जाएगा। जो भी होगा उस पर हम लोग फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही है उस पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। अंतिम लाइन यही है कि नीतीश बाबू एनडीए के पाले में जा रहे हैं, लालू जी दुखी हैं, उनको अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का सपना कुछ दिन के लिए बैक बर्नर पर रखना पड़ेगा। बस अंतिम लाइन यही है, और यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। बस बिहार में अभी भी यथावत स्थिति बनी हुई है और यथावत स्थिति बनी रहेगी। वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। वहां जैसे कश्मीर में कहते थे ना कि 2-3 परिवारों के बीच में सत्ता सिमटी हुई है, वही स्थिति बिहार की है। यहाँ भी एक परिवार है लालू यादव, दूसरा है नीतीश कुमार, और बीजेपी का कोई परिवार ही नहीं है वहां पे। इन तीनों के बीच ही सत्ता वहां बिहार का पूरा अटका पड़ा हुआ है, एकदम जिसको बोलते अटक गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, जब भी कुछ होगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।